हेलो जी, मैं फिर से आ गया। आज हम लोग देखेंगे वर्णिका। क्या देखेंगे जी? वर्णिका। सबसे पहले तो होता है, कल हम लोगों ने जो होता है वर्णिका देखा था, और वर्णिका का जो होता है कितना नंबर चैप्टर देखा था, तो वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 देखा था। उम्मीद करते हैं वो वीडियो जो होता है आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। आज हम लोग देखेंगे फिर से जो होता है वर्णिका, और वर्णिका का जो होता है चैप्टर नंबर कितना देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। चैप्टर का नाम क्या है जी? ढहते विश्वास नाम है। और ये जो कहानी है वो लिखा गया है उड़िया भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है जी? उड़िया भाषा में लिखा गया है। और उड़िया भाषा में लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो व्यक्ति का नाम है सातकोड़ी होता। उड़िया भाषा में किसने लिखा है ढहते विश्वास को? तो सातकोड़ी होता ने लिखा है। सातकोड़ी होता का जो जन्म हुआ है वो होता है 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था जी? 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। देखिएगा, ढहते विश्वास चैप्टर का नाम है। चैप्टर लिखा गया है उड़िया भाषा में, और उड़िया भाषा में लिखा किसने है? तो सातकोड़ी होता ने। और सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ है? तो 29 अक्टूबर 1929 भाषा में। अब ये लिखा गया है उड़िया भाषा में, तो उड़िया भाषा में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको जो होता है हिंदी में रूपांतरण, यानी कि हिंदी में लिखा किसने है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने लिखा है। कितने लिखा है हिंदी में? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने लिखा है। तो इतनी बार जो होता है क्वेश्चन पूछा गया है कि ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में। और उड़िया भाषा में किसने लिखा है? तो सातकोड़ी होता ने लिखा है। तो सातकोड़ी होता का जन्म कब होता है? तो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ है। कब हुआ है जी? 29 अक्टूबर 1929 में। और ढहते विश्वास जो कहानी है उसको जो होता है हिंदी में किसने रूपांतरित किया है? तो हिंदी में किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। किसने किया है जी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। अब चलिए हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया आपका लेखक परिचय। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कहानी पर। तो ये है आपका एक छोटा सा कहानी। छोटा सा नहीं है, छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा है कहानी, लेकिन उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो में जो होता है आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बोलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इस कहानी की जो होता है सबसे मुख्य पात्रा होती है लक्ष्मी। कौन होती है? लक्ष्मी। यानी कि सबसे जो मेन पात्रा होती है ना वो कौन हो जाती है? लक्ष्मी हो जाती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि ढहते विश्वास कहानी की जो सबसे मुख्य पात्रा यानी कि जो प्रमुख पात्रा है वो कौन है जी? लक्ष्मी होती है। ठीक है, देखिएगा, लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के पति होते हैं जिसका नाम होता है लक्ष्मण। क्या नाम होता है जी लक्ष्मी के पति का? तो लक्ष्मण नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ काम करता है? तो कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ काम करता है? कोलकाता में। होता क्या था कि लक्ष्मी के जो होता है एक बड़ा लड़का था, और बड़े जो होता है लड़के का क्या नाम था? अच्युत नाम था। क्या नाम था जी? बड़े लड़के का नाम लक्ष्मी के अच्युत नाम था। और इसका एक छोटा बेटा था। क्या था? छोटा बेटा था, जो कि कितने वर्ष का था? जो कि था 1 वर्ष का। इसका नाम जो होता है नहीं बताया गया है कहानी में। और इनकी जो होता है 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी जी? 2 बेटियां थी। देखिएगा, 2 लड़के हो गए, जिसमें से बड़े लड़के का नाम अच्युत, और छोटा बेटा जो होता है कितने वर्ष का था? तो 1 वर्ष का। और इनकी कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी, और दोनों बेटियों का ना उम्र बताया गया है और ना ही नाम बताया गया है। होता क्या है, लक्ष्मी के जो होता है एक बहुत ही मध्यम वर्ग की जो होता है होती है ये। तो लक्ष्मी के जो होता है पति के कमाई से जो होता है घर का जो होता है पूरा खर्चा उर्चा नहीं चल पाता था। तो ये जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी वो जो होता है अपने गांव में ही काम किया करते थे। किसके यहाँ काम करती थी? जो तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ काम करती थी जी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। और लक्ष्मी के जो पति थे लक्ष्मण, वो कहाँ काम करते थे? कोलकाता में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? कोलकाता में काम करते थे। तो देखिएगा, लक्ष्मी जो होता है तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, और लक्ष्मी के जो पूर्वज थे ना, दादा परदादा, वो जो होता है इसके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। कितनी बीघा जमीन छोड़ के गए थे? 1 बीघा। और इसी जमीन पर जो होता है ये अपने बड़े बेटे यानी कि अच्युत के साथ जो होता है मिल करके इस 1 बीघा जमीन पर क्या करती थी? खेती करती थी। क्या करती थी जी? खेती करती थी। होता क्या है कि जब लक्ष्मी जो होता है शादी करके आती है ना, तो उसके जैसे ही शादी करके आती है तूफान आ जाता है। क्या आ जाता है?
तूफान आ जाता है और इसी के पति यानी कि लक्ष्मण ने जो होता है, जैसे धान रोपाता है ना धान, तो धान रोपाने से पहले जो होता है धान का बिया रोपाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है बिछड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बिछड़ा। तो होता क्या है, जैसे ये शादी करके आती है तूफान आ जाता है और फिर जो होता है कुछ समय के बाद सुखाड़ भी आ जाता है और सुखाड़ आने के बाद बरसात आता है। और जब बरसात आ जाता है तो जाहिर सी बात है बाढ़ तो आएगा ही, तो क्या आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है। यानी कि सबसे जो होता है भयावह, क्या जी, भयावाहक जो दृश्य है ना, वो इस कहानी में यानी कि ढहते विश्वास में बाढ़ को ही दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? बाढ़ को। तो क्वेश्चन पूछता है कि ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें सबसे भयावह दृश्य यानी कि जो होता है डरावना दृश्य क्या दिखाया गया है? तो जो होता है बाढ़ को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया जी? बाढ़ को दिखाया गया है। आगे देखिएगा, ये जो होता है एक लक्ष्मी का जो होता है छोटा सा, क्या है, छोटा सा एक घर है। क्या है जी? छोटा सा घर है। होता क्या है, ये लक्ष्मी का घर, और लक्ष्मी के जो होता है जस्ट घर से थोड़ी सी दूरी पर एक बांध था, जिस बांध का क्या नाम था? देवी बांध था। क्या नाम था जी? देवी बांध था। ठीक है। और देवी बांध से जो होता है थोड़ी सी दूरी पर एक और बांध था, और उस बांध का क्या नाम था? दलई बांध था। क्या नाम था जी? दलई बांध था। और इन दोनों के बीच में जो होता है साइड में जो होता है एक और बांध था, जिस बांध का नाम था हीराकुंड बांध था। क्या नाम था जी? हीराकुंड बांध। होता क्या है कि जब लक्ष्मी जो होता है नीचे से देखती है ना, यानी कि अपने जो होता है घर के फर्श पर से, तो वो जो होता है देवी बांध दिखाई देता था, और देवी बांध का पानी भी दिखाई दिखाई देता था। ठीक है। और लक्ष्मी जब अपने घर के जो होता है छप्पर पर, यानी कि ये छप्पर जो है इस पर चढ़ करके देखती थी, तो ये जो दलई बांध का जो होता है पानी दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था जी? दलई बांध का जो होता है पानी दिखाई देता था। हुआ क्या था देखिएगा, यहाँ पर जो होता है बरसात हुआ था, बरसात हुआ था तो क्या आने वाला था? बाढ़ आने वाला था। तो इसके गांव में जो होता है यानी कि लक्ष्मी के जो होता है गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था जी? पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था गुणनिधि। क्या नाम था जी? गुणनिधि नाम था। क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के गांव में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसका क्या नाम था जी? तो उसका नाम था गुणनिधि नाम था। क्या नाम था? गुणनिधि। होता क्या है कि जब बांध जो होता है टूटने वाला था, यानी कि दलई बांध से जो होता है पानी आने ही वाला था, तो जो होता है गुणनिधि जो होता है अपने गांव के जो होता है 4-5 यानी कि 10-15 लड़कों के साथ जो होता है मिल करके एक संगठन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? संगठन का निर्माण करता है। और उस संगठन का जो होता है नाम क्या हो जाता है? स्वयं सेवक संगठन। क्या नाम हो जाते? स्वयं सेवक संगठन। देखिएगा यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। क्या नाम हो जाता है? स्वयं सेवक संगठन। क्या नाम हो जाता है? स्वयं सेवक संगठन हो जाता है। ठीक है। तो होता क्या है, तो ये अब जाहिर सी बात है ये बांध था और पानी आने वाला था, तो बांध से को जो होता है टूटने से हम लोग कितना दिन रोक सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं रोक सकते हैं। तो गुणनिधि ने जो होता है संगठन का निर्माण किया और गांव के लड़कों के साथ मिल करके कहाँ चला गया? मिल करके चला गया दलई बांध के जो होता है पानी को रोकने के लिए चला गया। और इस बांध के निर्माण जो होता है पानी को रोकने के लिए लक्ष्मी क्या बोलती है अपने बेटे से, यानी कि बड़े बेटे अच्युत से बोलती है कि तुम भी जाओ। कहाँ जी? तुम भी जाओ और जो होता है बांध से जो होता है पानी आने में जो होता है रोकने से सहायता करो। यानी कि इस बांध से अगर पानी आएगा तो लक्ष्मी के गांव में क्या आ जाएगा? लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के जो होता है गांव में किस बांध से जो होता है बाढ़ आता था? तो दलई बांध से। किस बांध से जो होता है बाढ़ आता था? दलई बांध से बाढ़ आता था। तो हुआ क्या, कैसे भी जो होता है करके गुणनिधि और गुणनिधि के जो संगठन में व्यक्ति थे उन्होंने जो होता है 4 से 5 दिन 10 दिन करके जो होता है दलई बांध के पानी को रोका। उसके बाद से इसके गांव में जो होता है एक मुखिया थे जिसको हम लोग बोलते हैं सरपंच। इसने कहा था गुणनिधि से कि अगर अगर गांव में जो होता है पानी आने वाला होगा यानी कि बाढ़ आने वाला होगा तो सबसे पहले ये वाली खबर जो होता है हमको बताना। किसने कहा था? सरपंच ने कहा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि बाढ़ से पानी जो होता है बांध से जो होता है पानी आने वाला होगा तो सबसे पहले हमको बताना। तो किसने कहा था जी?
वो सरपंच ने कहा था। किसने कहा था? सरपंच ने कहा था। तो ये वाली खबर जो होता है गुड़ निधि जो होता है आकर के किसको बता देता है? सरपंच को बता देता है। तो सरपंच साहब जो होता है पूरे गांव में क्या कर देते हैं? हल्ला कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? हल्ला कर देते हैं कि गांव जो होता है छोड़ करके आप लोग यहाँ से निकलो, गांव में जो होता है बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। तो सभी लोग जो होता है गांव छोड़ करके जाने लगते हैं। तो होता क्या है, लक्ष्मी जो होता है वहां से जो होता है सोचती है कि मैं वहां से भागू कि नहीं भागू, क्योंकि मेरा जो बड़ा लड़का है वो जो होता है बांध के निर्माण में गया हुआ था। देखिएगा, तो लक्ष्मी जो होता है यहाँ पर थी अपने घर के साथ, और लक्ष्मी का बड़ा लड़का यानी कि जो अच्युत है वो दलई बांध के में जो होता है गया था काम करने। तो लक्ष्मी जो होता है इसके यहाँ पर जो होता है ना गाय बकरी भैंस थी, तो ये जो होता है उन दोनों को जो होता है छोड़ देती है खुला, और वो दोनों गाय और बकरी भाग जाते हैं। और इसका छोटा बेटा जो था, छोटा बेटा वो कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का। तो लक्ष्मी क्या करती है, अपने छोटे बेटे को जो होता है गोदी में ले लेती है, और अपनी दोनों बेटियों को जो होता है बोलती है कि तुम लोग जो होता है यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, यानी कि दूर चले जाओ। लक्ष्मी जो होता है सोचती है कि मैं कुछ देर रुकती हूँ तो मेरा जो होता है बड़ा लड़का आ जाएगा, तो मैं भी यहाँ से जो होता है अपने बड़े लड़के के साथ चले जाऊंगे। तो अच्युत जो होता है यहाँ से यानी कि दलई बांध के पास से चिल्लाता है माँ माँ, ठीक है। तो लक्ष्मी जो होता है इसकी आवाज को जो होता है सुन लेती है। तो लक्ष्मी जो होता है अब भागने लगती है। और होता क्या है, लक्ष्मी जो होता है भागते भागते इसको जो होता है थोड़ा सा देर हो जाता है। तो लक्ष्मी जब भाग नहीं रही थी ना भागते भागते, तो उसके जो होता है कुछ समय बाद जो होता है कमर तक पानी आ गया, और कुछ समय बाद जो होता है पूरा यहाँ तक जो होता है पानी आ गया। उसके बाद से जो होता है थोड़ी देर और बाद जो होता है लक्ष्मी जो होता है अपने बड़े लड़के को, जिसको गोद में ली थी छोटे लड़के को, उसको जो होता है अपने सर पर उठा लेती है, सर पर, क्योंकि लक्ष्मी का जो होता है पूरा यहाँ तक ले पानी आ चुका था। जब होता क्या है कि कुछ समय बाद जो होता है और पानी भरता जाता है, तो लक्ष्मी जो होता है पूरी पानी में डूब जाती है। क्या हो जाती है जी? डूब जाती है। तो इसका जो छोटा बेटा कितने वर्ष का था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो छोटा बेटा था जो कि 1 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, वो जो होता है बेहोश होकर के, और लक्ष्मी भी क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है। और ये दोनों जो होते हैं बरगद के पेड़ पर, किसके पेड़ पर जी? बरगद के जो होता है पेड़ पर जा करके जो होता है लक्ष्मी क्या हो जाती है? फंस जाती है। और इसका जो छोटा बेटा था जो कि 1 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, ये जो होता है बेहोश पड़ गया था, या फिर कह सकते हैं कि मर चुका था ये, और पानी में जो होता है बह रहा था, ठीक है। तो लक्ष्मी को जो होता है अगले दिन जब होश आता है, तो ये जो है अपने छोटे लड़के को, जिसको ये गोद में ली हुई थी, उसको ढूंढती है, और ढूंढने लगती है कि मेरा जो होता है छोटा लड़का जो होता है कहाँ चला गया। उसके बाद से लक्ष्मी जो होता है जब इसको होश आता है लक्ष्मी को, तो इधर उधर जो होता है चारों बगल जो होता है नजर फैलाती है, और देखती है कि पानी में जो होता है बहुत सारे लोग जो होता है मरे हुए बह रहे हैं। और उसी लोगों में से जो होता है इसके जैसा ही जो होता है एक छोटा बेटा था, जो कि वो भी जो होता है मर चुका था, और पानी में क्या हो रहा था? बह रहा था। क्या हो रहा था जी? पानी पर बह रहा था। तो जितने लोग भी इस बाढ़ से बच गए थे वो जो होता है सभी लोग जो होता है चले गए थे। एक इसके गांव में स्कूल था जहां पर मेला लगता था। क्या लगता था? मेला लगता था। उसी स्कूल के जो होता है टीले पर जाकर खड़े हो गए थे। किस पे खड़े हो गए थे? टीले पर खड़े हो गए थे। इसके गांव में जो होता है एक मंदिर था, और उस मंदिर का नाम था चंडेश्वरी मंदिर। क्या नाम था जी उस मंदिर का नाम? तो उस मंदिर का नाम था चंडेश्वरी मंदिर। हुआ क्या था, जब बाढ़ आया तो गांव के जो होता है लोगों को बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि चंडेश्वरी मंदिर से जो होता है माता जी निकल करके हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, माता जी आती नहीं है, और जो होता है गांव वालों की रक्षा भी नहीं करती है। तो भगवान पर से जो होता है यानी कि गांव वालों को जो होता है विश्वास उठ जाता है। और विश्वास ये क्या था, देखो गांव वालों को जो होता है विश्वास था कि मंदिर से जो होता है माता जी आकर के हमारी क्या करेंगी? मदद करेंगी, यानी कि वो विश्वास था। और माता जी ऐसा नहीं करती है, तो विश्वास क्या हो गया? टूट गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है ढाते विश्वास। ये था आपका एक छोटा सा स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो होता है समझ में आ जाएगी। देखिएगा शुरू से एक बार, ठीक है।
तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।